जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चीर। अब शुरू करते हैं कहानी। सुहाना और सविता दोनों बहनें थी। सुहाना बड़ी थी और सविता उससे 4 साल छोटी थी। सुहाना को बचपन से ही विहान और संजीता ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, क्योंकि उसका जन्म उन लोगों की शादी के काफी दिनों बाद बहुत मान मन्नत से हुआ था। लेकिन जब 4 साल बाद सविता का जन्म हुआ तो शुरुआत में तो सुहाना को अच्छा लगा, परंतु धीरे धीरे उसको लगने लगा कि सविता के आने के बाद घर में उसकी अहमियत कम होने लगी है। हालांकि ऐसा नहीं था, परंतु अकेले ही सारा लाड़ प्यार पाने वाली सुहाना का मन अपना प्यार बढ़ जाने के कारण अंदर ही अंदर कुंठित होता चला गया था। अब उसके मन में सविता के प्रति एक जलन की भावना ने जन्म ले लिया था। वह उसको अपनी किसी चीज को, खिलौने को नहीं छूने देती थी। अगर थोड़ी देर के लिए ही अकेले उसके साथ रहती तो उसको हैरान परेशान कर देती या चुपचाप मार कर रुला देती। विहान और संजीता दोनों उसको बहुत प्यार करते, समझाते, पर उसका स्वभाव वक्त के साथ बड़े होते होते और भी क्रूर हो गया था। वह बस किसी तरह भी सविता को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहने लगी थी। उसकी आदतों के कारण अब विहान और संजीता दोनों परेशान होते, या तो उसको डांटते चिल्लाते, पर वह अब उन पर ही बरस पड़ती और कहती कि हाँ, मैं तो आपको अच्छी नहीं लगती हूँ ना, क्योंकि आपको तो सविता अच्छी लगती है, वही आपकी बेटी है। सविता बहुत ही सीधे स्वभाव की और विनम्र थी। वह सुहाना से बहुत प्यार करती थी। वह कितनी बार ही सुहाना की गलतियों को छुपा लेती। स्कूल में भी अब सुहाना अपनी ही बहन से हर बात में प्रतिस्पर्धा करती, जबकि वह बहुत बड़ी थी, बड़ी क्लास में थी। जब भी कोई प्रतियोगिता होती, वह अपनी बराबरी को छोड़ सविता को ही अपना प्रतिद्वंदी समझती थी। सविता पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इस कारण उसका नर्सरी से सीधे फर्स्ट क्लास में जाने का मौका मिल गया था। वह पढ़ाई के साथ साथ ही हर काम में निपुण भी थी। हर प्रतियोगिता में वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती और प्रथम आती थी। स्कूल में भी सभी उसको पसंद करते थे। वक्त के साथ ही सुहाना और सविता दोनों कॉलेज में आ गई थी। इस बार कॉलेज में इंटरनेशनल डांस कंपटीशन होने वाला था। कई लड़के लड़कियों ने सिंगल भी और ग्रुप डांस में हिस्सा लिया था। सुहाना और सविता दोनों ही डांस बहुत अच्छा करती थी। दोनों ने ही उस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। सुहाना डांस में अच्छी होने के बाद भी इनसिक्योर थी सविता को लेकर। ऊपर से अंदर की नफरत और जलन की भावना के कारण उसके अंदर एक कुविचार आ गया था। उसने बीमार होने का बहाना किया और जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि उसको अजीब अजीब ख्याल आते हैं, वह सो नहीं पाती है रातों को, और कई तरह की परेशानी बताकर नींद की गोली लिखवा ली थी। और अब वह सुहाना से लाड़ प्यार जताने लगी थी। डांस कंपटीशन की तारीख पास आने लगी थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन डांस कंपटीशन था। उसने एक दिन पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने उस रात को 2 गिलास दूध तैयार किया और एक गिलास में उसने नींद की गोलियां जो खाई नहीं थी वह बिन परिणाम का सोचे मिला दी और सविता को वह दूध दे दिया। दोनों ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद ही सविता सो गई थी गहरी नींद में। दूसरे दिन सुहाना उठी और सविता को उठाने की कोशिश करने लगी, परंतु सविता को कहाँ होश था, वह तो बेसुध सोई हुई थी। वह जल्दी से तैयार होकर संजीता से बोली, मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, सविता भी सो रही है, शायद बहुत थक गई थी कल, उसको बाद में उठाकर भेज देना और शाम को आप और पापा दोनों भी आना कंपटीशन देखने, आपकी बेटियों का डांस देखने। वह दिखावटी लाड़ जताकर बोली। संजीता और विहान सुहाना में बदलाव देखकर बहुत खुश थे, पर वह नहीं जानते थे कि अंदर पनपती जलन और चीड़ की भावना से उनकी लाडली बेटी एक गलत कदम उठा चुकी है। अपनी बहन को हराने के लिए वह मन ही मन खुश होकर कॉलेज चली गई थी। 3 बजे से प्रतियोगियों को अपना नामांकन फॉर्म अंदर जमा करना था, खुद के साइन करके और अंदर जाना था। सुहाना को लगा था कि सविता जब तक नींद से जागेगी अंदर आने का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन वह यह बात नहीं जानती थी कि
उसने जल्दबाजी में एक से ज्यादा नींद की गोली दूध में मिला दी थी। इधर कंपटीशन शुरू हो गया था। सुहाना का नंबर 5वें क्रम पर था। सविता नहीं आई थी। उसके साथ के सभी लोग उससे बार बार पूछ रहे थे, पर वह क्या बोलती। वह बोली, मैं तो जल्दी आ गई थी, परंतु वह तैयार नहीं थी, इस कारण वह देर से आने वाली थी। आखिर उसके नाम का अनाउंसमेंट हो गया। वह स्टेज पर आकर सबको प्रणाम कर और चारों तरफ देखने लगी, पर उसको मम्मी पापा सविता कोई नहीं दिखे। उसका गाना शुरू हो गया था। वह डांस करने लगी थी, पर उसका मन बेचैन होने लगा था, इस कारण वह अच्छी तरह परफॉर्म भी नहीं कर पाई थी। गाना खत्म होते ही वह बाहर आई और जहां सामान जमा करा था वहां आकर सामान निकलवाया। जैसे ही मोबाइल मिला उसने ऑन किया, देखा कि मम्मी के कई कॉल आए हुए थे। उसने जल्दी से फोन लगाया। मम्मी, आप, पापा या सविता कोई भी नहीं आए। वह उधर से फोन रिसीव होते ही पूछने लगी तो उसको मम्मी के रोने की आवाज सुनाई दी। मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? सुहाना, सविता को आईसीयू में भर्ती किया है। क्यों, क्या हुआ मम्मी? वह अब अनहोनी आशंका से डर गई थी। वह सविता उठ ही नहीं रही थी। जब उसको पापा और मैंने उठाने की कोशिश की तो पता चला वह बेहोश है। सुहाना यह सुनकर घबरा गई और बोली, मम्मी आप किस अस्पताल में हो? मैं वहीं आती हूँ। अब उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। जल्दी से उसने अपने कपड़े बदले और अपना बैग उठाकर बाहर आई और अस्पताल पहुंच गई। आईसीयू के बाहर विहान संजीता बैठे हुए थे। संजीता की आंखें रो रो कर सूज गई थी। वह जैसे ही पास आई वह उससे लिपट कर रो पड़ी थी। उसने पूछा, कैसी है सविता अब? पता नहीं, अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर बोले कि नींद की गोली खाने के कारण ऐसा हुआ है, परंतु उसने नींद की गोली खाई क्यों यह समझ नहीं आ रहा है। रात को तो वह मुझसे और पापा से अच्छी तरह बात करके गुड नाइट बोल कर गई थी। सुहाना को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले, कैसे बोले कि उसने ही दूध में गोली मिलाकर सविता को दी थी। आज उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी नफरत और जलन की आग में वह इतना गिर गई थी कि उसने सोचा ही नहीं कि उसकी इस हरकत से उसकी बहन की जान पर बन आएगी। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि सविता अच्छी हो जाए। आज के बाद वह अपनी बहन की खुद से ज्यादा केयर करेगी, कभी उसको परेशान नहीं करेगी। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आकर बोले, आपकी बेटी को होश आ गया है शर्मा जी। सुनकर विहान जी, संजीता जी और सुहाना बोले, क्या हम एक बार उससे मिल सकते हैं डॉक्टर? जी हाँ, पर ज्यादा बात मत करना। विहान जी, संजीता जी और सुहाना तेजी से अंदर गए। सविता को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। विहान जी बोले, बेटा तुमको क्या जरूरत थी इस तरह नींद की गोली खाने की? सविता ने धीमे से सुहाना को देखा और बोली, कुछ नहीं पापा, डांस कंपटीशन का टेंशन होने के कारण नींद नहीं आ रही थी, इस कारण सुहाना दीदी के डिब्बे से निकालकर मैंने गोली खा ली थी कि थोड़ी नींद अच्छी आ जाएगी तो मैं रिलैक्स रहूंगी, परंतु मालूम नहीं था कि इस तरह मन से कोई गोली नहीं लेनी चाहिए थी मुझको। और रो पड़ी, बोली, अब कभी भी मन से कोई दवा नहीं लूंगी मम्मी। सुहाना जो कि डर गई थी कि कहीं सविता यह नहीं बोल दे कि रात को उसको मैंने ही जबरन दूध दिया था, पर सविता ने उसको साफ बचाकर उसको शर्मिंदा कर दिया था। वह रोने लगी थी और सविता का हाथ पकड़कर उसे आंखों ही आंखों में माफी मांगने लगी थी, पर सविता ने प्यार से उसका हाथ दबा दिया। विहान और संजीता बाहर चले गए। तब सुहाना सविता के गले लग गई और बोली, सविता, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ पर व्यवहार में आज भी तुमसे छोटी हूँ। मुझको माफ कर दो मेरी प्यारी बहना। अब से तुमको कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगी। मेरे सपने से पहले तुम्हारा हर सपना पूरा करने की कोशिश करूंगी। सविता बोली, नहीं दीदी, आज से हम दोनों ही एक दूसरे के सपनों को पूरा करेंगे। आज मुझको मेरी बहन वापस मिल गई, उसका प्यार मिल गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। और उसके आंसू पोंछने लगी थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।